क्या कभी आपने सोचा है कि वर्ल्ड के जो टॉप लीडर हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं या फिर उनका माइंडसेट किस तरीके से होता है? तो रिसेंटली इन्हीं कुछ क्वेश्चन को आंसर करते हुए एक बुक जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, वो बुक है इट्स योर शिप, रिटन बाय कैप्टन डी माइकल एबरशॉप, मैनेजमेंट टेक्निक्स फ्रॉम द बेस्ट शिप इन द नेवी। इस बुक की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस बुक में एबरशॉप ने अपने हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, कुछ छोटी छोटी टेक्निक के साथ किस तरीके से उन्होंने 2 साल के अंदर एक USS बेनफोल्ड को, यानी कि एक बैटल शिप को, किस तरीके से एक बेस्ट शिप में कन्वर्ट किया। उनके हिसाब से बी द राइजिंग टाइड दैट लिफ्ट्स ऑल द बोट, और उनके अकॉर्डिंग एक लीडर को अपने क्राफ्ट को या फिर अपने शिप को उसकी टीम के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। बेसिकली जब कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है तो उसके जो टॉप 5 रीज़न है, पहला रीज़न है उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाना। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड जो रीज़न है नॉट बीइंग लिसन, कोई सुनता ही नहीं है अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। एंड जो फोर्थ रीज़न है वो है नॉट बीइंग रिवॉर्डेड विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और लास्ट जो रीज़न है वो है सैलरी। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से परफॉर्म करता है वो बेसिकली डिपेंड करता है 3 वेरिएबल्स पे। पहला वेरिएबल है लीडर्स की ज़रूरत क्या है, नेक्स्ट वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर क्या है, और थर्ड जो है उसका जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका पोटेंशियल कितना है। पहली जो लीडरशिप टेक्निक है वो है टेक कमांड। एबरशॉप के अकॉर्डिंग किसी भी कार्य को करने के बहुत से बेटर तरीके होते हैं, और वो इसीलिए वो हमेशा अपने क्रू से पूछते रहते थे कि इज़ देयर एनी बेटर वे टू डू व्हाट यू डू, क्या कोई बेस्ट तरीका है इसको करने का। एंड जो सेकंड क्वेश्चन उनका था, द सीक्रेट ऑफ टेस्टिंग चेंज इज़ टू इम्प्लीमेंट प्रोसेसेस दैट पीपल विल एंजॉय कैरिंग आउट। और उनके हिसाब से उन्होंने हमेशा अपनी लीडरशिप स्किल को फोकस किया कि वो अपने एम्प्लॉय को इनकरेज कर सकें कि जिस तरीके से वो किसी भी वर्क को करने का बेटर वे तो फाइंड कर ही सके, लेकिन साथ ही साथ वो अपने टास्क को एंजॉय भी कर सकें। हिज जॉब वाज टू क्रिएट अ क्लाइमेट दैट अनेबल्ड पीपल टू अनलीज देयर पोटेंशियल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की ये फंडामेंटल क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से मोटिवेट कर सके या इंस्पायर कर सके कि वो अपना बेस्ट दे सके अपने टास्क में। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है लीड बाय एग्जाम्पल। कहने को बहुत फ़नी है पर मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम इज़ यू, यानी प्रॉब्लम इज़ द लीडर। एबरशॉप के अकॉर्डिंग अगर कोई रिज़ल्ट अपने हिसाब से ना मिले तो खुद से ये 3 क्वेश्चन कीजिए कि क्या मैंने गोल सही से निर्धारित किए थे, या क्या मैंने अपने क्रू या एम्प्लॉयज़ को इतने रिसोर्सेज या टाइम दिया था कि वो उस गोल को अचीव कर पाएँ। और थर्ड जो क्वेश्चन है कि क्या मैंने अपने एम्प्लॉय को सही ट्रेनिंग दी थी उस गोल को अचीव करने के लिए। 90% केसेस में लीडर की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितना कि स्टाफ। थर्ड जो लीडरशिप स्किल है वो है लिसन एग्रेसिवली। नॉर्मली जो मीडियोकर लीडर होते हैं वो कभी अपने एम्प्लॉय को जानने का समय तक नहीं निकालते हैं। एबरशॉप ने रियलाइज़ किया कि उनका स्टाफ बहुत ही टैलेंटेड था, स्मार्ट था, एंड उनके पास बहुत से क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ थे उनके शिप के लिए, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता था क्योंकि उनको कोई सुनता नहीं था और उनके आइडियाज़ को कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता था। तो उसके लिए एबरशॉप ने ये डिसाइड किया कि इट्स देयर ड्यूटी कि वो अपने क्रू को सुने, उनके हर नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें जो कि शिप के ऑपरेशन को इम्प्रूव कर सकें। तो इसके लिए वो हमेशा अपने क्रू से एक 1-to-1 मीटिंग रखते थे, 1-to-1 इंटरव्यूज़ उनका करते थे कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनके जो आइडियाज़ हैं वो क्या है। तो जो भी उनको बेस्ट आइडियाज़ लगता था उसको वो इम्प्लीमेंट करते थे अपने शिप पर। एक अच्छे लीडर को अपने क्रू के साथ हमेशा एक पर्सनल रिलेशनशिप जरूर रखना चाहिए जिससे कि वो उनको समझ सके और उनके पोटेंशियल का एक बेस्ट यूज़ हो पाए। और वैसे भी एक अच्छे लीडर को चाहिए कि दे शुड प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, क्योंकि जो शब्द है दे क्रिएट अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट। यू कैन अर्न ट्रस्ट ओनली बाय गिविंग इट। अब
कुछ बॉसेस बहुत ही हार्टलेस होते हैं लेकिन वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं और उनके झेलने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन एक अच्छे लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने क्रू को ऐसे बॉसेस से बचा के रख सके और अगर उनके क्रू से कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है लुक फॉर द रिजल्ट नॉट फॉर द सैल्यूट्स। एक अच्छे लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर सके कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई अपनी बात को आसानी से रख सके। तो इसके लिए एबरशॉप वॉज डिटरमिन्ड टू टर्न द सिप इनटू अ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट स्किल है वो है बिल्ड अप योर पीपल। ये एक अच्छे लीडर का रोल होता है कि वो अपने क्रू को या अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करे, उनकी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करे। और इसके लिए एबरशॉप क्या करते थे, जब भी कोई एम्प्लॉय एक अच्छा काम करता था तो वो एबरशॉप अपने एम्प्लॉय के स्पाउसेस को या उनके फैमिली मेम्बर्स को एक लेटर भेजते थे अप्रिशिएशन का। तो एक बार एक सेलर उनके पास रोते हुए आया और बोला कि उनके फादर उनको हमेशा एक फेलियर समझते थे, लेकिन आज उन्होंने फ़ोन करके बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो भले ये बहुत छोटी सी बात थी लेकिन वो बहुत छोटी छोटी ही बातों का ख्याल रख के एबरशॉप ने अपने एक शिप को एक बेस्ट शिप में कन्वर्ट किया। चाहे वो अपने एम्प्लॉय को कुछ लूनाटिक बॉसेस से प्रोटेक्ट करना हो, चाहे उनको एम्पावर करना हो, चाहे उनमें एक ट्रस्ट डेवलप करना हो कि आई ट्रस्ट यू एंड यू कैन ट्रस्ट मी, क्योंकि ये एक म्यूचुअल प्रोसेस है। चाहे अपने एम्प्लॉय को समझना हो, चाहे उनको सिखाना हो, इवन अगर उनको पनिश करने की भी बारी आए तो उनको प्रॉपर तरीके से पनिशमेंट हो। ऐसा ना हो कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पे निकालें। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर ही एबरशॉप ने अपने शिप को एक बेस्ट शिप में कन्वर्ट किया। उनके अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्राफ्ट को एक मास्टरपीस बना सकें तो हमेशा बी द राइजिंग टाइड दैट लिफ्ट ऑल द बोट्स बिकॉज इट्स योर शिप।